जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं सेल यानी कोशिका के बारे में। तो कोशिका का जो है ना नाम अगर देखा जाए तो वह साइटो से पड़ता है ना। और कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इसका जो है ना जनक या खोज कहा जाए तो वह रॉबर्ट हुक है, जो मृत कोशिका का खोज किया था। क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक कोशिका किया था तो मृत कोशिका का खोज किया था। वही अगर पूछे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक याद रखना, सिर्फ ल्यूवेनहॉक। और यही सिद्धांत एक दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था, तो उसका नाम था स्लाइडेन। याद रखना, कोशिका का सिद्धांत दिया था, उसका नाम था स्लाइडेन। सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाया जाता है दुनिया भर में? तो सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाता है तो ऑस्ट्रिच का पाया जाता है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन अगर वही कहा जाए कि सबसे लंबी कोशिका, आकार में बड़ा का बात नहीं करे, बड़ा के बात करे तो अंडाणु। अंडाणु को छोड़ के करा जाए पूरी दुनिया में तो ऑस्ट्रिच का अंडा, है ना। ऑस्ट्रिच का अंडा छोड़ दिया जाए तो किसका? महिला का अंडाणु। अच्छा, बड़ा में। और छोटा में सबसे शुक्राणु। अगर शुक्राणु को छोड़ दिया जाए तो सबसे छोटा में आरबीसी का कौन? अच्छा, लेकिन सब कुछ को छोड़ के एक होता है लंबा कोशिका, सबसे लंबा। बड़ा का बात नहीं कर रहे हैं। सबसे लंबा कोशिका होता है वह होता है न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स होता है मस्तिष्क में, और उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसी कारण जो है ना कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो इसीलिए पुलिस कथी कहता है? हेलमेट पहन के जाओ, हेलमेट, है ना। पुलिस चालान काहेला कटता है? हेलमेट पहनाता है काहेला? कहीं अगर ठोकर लगेगा तो तुम्हारा ब्रेन जो है ना जब डैमेज होगा तो उसमें का जो कोशिका होता है न्यूरॉन्स वह टूट जाएगा ना, तो वह विभाजन नहीं कर पाता है। मतलब एक बार जैसे टूटा तो दोबारा वह नहीं जुटता है, चाहे निर्माण नहीं करता है। इस प्रकार वह धीरे 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 सड़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना कोशिका विभाजन करता है कोई तो लीवर। यहाँ पे देखो, ये हो छोटी कोशिका, यानी इसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। और वह छोटी कोशिका मानव शरीर में सबसे छोटा कौन होता है? स्पर्म का होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंडाणु कहता हो जब महिलाओं में होता है, यह आपका नर में होता है, लड़का में। यह आपका मादा में होता है सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी। अगर यही सबसे छोटी कर दिया जाए, अगर स्पर्म के छोड़ के महिलाओं में सबसे छोटी, कहते महिलाओं में तो स्पर्म पाया नहीं जाता है। तो महिलाओं में जब स्पर्म नहीं पाया जाता है, इसका मतलब इसका सबसे छोटी क्या होगा कोशिका? तो आरबीसी होगा। महिला के पूछे तब कहेगा महिला में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, तो वह आरबीसी होता है। अब पुरुष में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, तो वह क्या होता है? स्पर्म होता है। लेकिन कह दे महिला और पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, स्पर्म को हटा दिया जाए तो वह होता है आरबीसी। क्लियर? यानी रेड ब्लड सेल। उसके बाद आगे देखा जाए तो सबसे तेज विभाजन कोशिका यानी लीवर, जो यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? यकृत कहते हैं। क्लियर? और सबको पता है कि कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से शरीर बनता है। मतलब एक छोटा भाग से हमको ऊतक बनता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, अंगों के समूह को शरीर कहते हैं। जो हम लोग का ये पूरा दिखाई देता है ढांचा। अब देखेंगे हम लोग कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग। जैसे हम लोग के शरीर के बहुत सारे अंग है ना, उसी प्रकार कोशिका के भी बहुत सारे अंग होता है, जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोशिकांग कहते हैं। मतलब इसको दो भाग में तोड़ोगे तो कोशिका प्लस अंग बन जाएगा, यानी कोशिका का अंग, है ना। इसको संधि विच्छेद करोगे तो तोड़ोगे तो देखो कोशिकांग में देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यह कोशिका झिल्ली, पहले समझ लो मेम्ब्रेन क्या होता है। मेम्ब्रेन अगर देखा जाए तो पादप में भी होता है, यानी पेड़ पौधा में भी होता है, और जंतु में भी होता है। यानी कहा जाए तो एक प्रकार के झिल्ली। क्या? झिल्ली। तो देखो कोशिका के झिल्ली देखो सबसे पहले होता क्या है। यह तो कोशिका झिल्ली सबसे पहले पादप और जंतुओं दोनों में होता है, यानी पेड़ पौधा और आदमी जंतु वगैरह इस सब में होता है। और यह प्रोटीन का बना होता है। कच्ची का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और यह कोशिका के सभी अंगों में क्या होता है? उपस्थित है। मतलब कोशिका का जो सभी अंग होता है ना, जैसे कोशिका का सभी अंग कहने का अर्थ क्या है? तो देखो कोशिका के सभी अंग कहने का मतलब जैसे गोल्जी बॉडी, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, जितना भी ये अंग है ये सारे इसी में होते हैं। आप अगर मार्केट जाते हो, ठीक, और मार्केट जाते हो और एक झोला लेते हो, और एक झोला लेकर उसमें टमाटर, आलू, बैगन, केला, भिंडी, धनिया, मरचा वगैरह जो भी चीज़ हो ले लेते हो ना, तो वह सारी चीज़ें रख लिया, तो वह किस में रखा? उस झिल्ली में रखा, यानी उस थैला में रखा। तो उस थैला में जो चीज़ को रखे हो वह आपका कोशिकांग है।
माने कोशिका का अंग है, और ऊपर से जो आपका थैला है वह आपका झिल्ली है। तो पूछेगा कि कोशिका झिल्ली क्या है? तो कोशिका के अंग जिसमें रहते हैं उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह प्रोटीन का बना होता है, यह प्रोटीन का बनता होता है, जो पादप यानी पेड़ पौधा और मनुष्य दोनों में पाई जाती है। अब देखो आगे आता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या होता है? जैसे मान लो आपने भिंडी, टमाटर, आलू, परवल जो भी खरीदना हो खरीद लिया, और खरीद लिया तो वह झिल्ली जो है ना, मतलब प्लास्टिक कमजोर है, एगो प्लास्टिक आप रखे हो, एगो प्लास्टिक रखे हो, तो कहते हो मोटरसाइकिल से जाए वाला बड़ी, कहीं प्लास्टिक फट जाई तो रास्ते में रह जाई, टेंशन बा, एगो और प्लास्टिक द। तो जैसे एगो और प्लास्टिक देते हैं तो ऊपर से पहना देते हैं, वो मजबूत हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है। तो वह दूगो प्लास्टिक हो गया, यानी झिल्ली पहले और एगो और झिल्ली लगा लिए, तो उसी झिल्ली झिल्ली प्लस हो गया कोशिका भित्ति। मतलब जो कोशिका के ऊपर जो लगा होता है ना झिल्ली, कोशिका के ऊपर जो लगा होता है झिल्ली, ताकि उसकी मजबूती प्रदान करे, उसे कहते हैं हम लोग कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बाबू? सेल वॉल कहते हैं। यानी यह सिर्फ पाया जाता है प्लांट में ही पाया जाता है, यह सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। जैसे देखो, यानी कहने का अर्थ है कथी, यहाँ पे कोशिका जो है ना, कोशिका आपका इतना कोशिकांग पूरा तरह ये में भर देंगे हम, देखना इसमें, देखना गोल्जी बॉडी, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, जो भी चीज़ है सब इसमें भरेंगे, देखना। तो अभी हम लोग कोशिका के जो सबसे ऊपर वाला जो परत है, जो प्रोटीन का बना है, उसको हम लोग कह रहे हैं क्या? कोशिका झिल्ली। जो हम लोग एक कहे तो आलू, गाजर, परवल, टमाटर, बैंगन, कद्दू जो भी रखना था उस थैला में रख दिए, तो एक झिल्ली हो गया, और वह थैला फटने का डर है, इस प्रकार हम एक और थैला लगा लिए, तो वह कोशिका भित्ति हो गया, जो ओनली किस में होता है? प्लांट में होता है, यानी पेड़ पौधा में होता है। और किससे बना होता है? सेल्यूलोज के बना होता है। जैसे हम लोग का भी देखिए ही कपड़ा बा, तो पेड़ पौधा जैसे देखा जाए तो पेड़ पौधा क्या होता है? तो पेड़ पौधा कपड़ा ऊपर तोड़ में पहनता है? नहीं पहनता है, तो उस सेल्यूलोज के अपना जो है ना ऊपर से कोशिका भित्ति ओढ़ लेता है। लेकिन हमनी तो कपड़ा पहन लेते हैं ना जी, हम लोग क्या है, कपड़ा पहन लेते हैं, तो इहो सब सेल्यूलोजे के ना बनल रहता है, सब लाइलोन वगैरह ये सब सेल्यूलोजे के ना बना है एक प्रकार से देखा जाए तो, है ना। तो कोशिका भित्ति के रूप में हम लोग आर्टिफिशियल कर रहे हैं, वह नेचुरली करता है पेड़ पौधा। तो यह क्या करता है? सेल्यूलोज आपका सुरक्षा तथा आकार प्रदान करने में कार्य करता है। मार्केट जाइएगा तो आपने क्या किया? आलू खरीदा, परवल खरीदा, मरचा खरीदा, भिंडी खरीदा, टमाटर खरीदा, गाजर खरीदा, खीरा खरीदा, मूली खरीदा, और साथ में लास्ट में एक आलू खरीद लिया। लोड पूरा ध लिए, एगो प्लास्टिक में ध लिए। तो जो भी सामान आपने खरीदा और उस सामान को जिस थैला में रखा, वह थैला आपका कहलाया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब कहे कि हो महाराज सुनिए, देखिए मोटरसाइकिल से हैं हम, कहीं फट जाएगा ना तो पूरा छितरा के भीतर आ जाएगा, खराब हो जाएगा, एक और प्लास्टिक दे ना दीजिए। तो वो कहा ठीक है, एक और प्लास्टिक ले लीजिए। तो जो एक और प्लास्टिक बाद में दिया, यानी दूगो झिल्ली हो गया। तो पहला को कहेंगे कोशिका झिल्ली, और जो बाद में दिए हैं मजबूती प्रदान करने के लिए, तो उसको कहेंगे कोशिका भित्ति। जो मानव में नहीं पाया जाता है, वह सिर्फ पाया जाता है प्लांट में, वह सिर्फ पाया जाता है प्लांट में। याद रहेगा ना? चलो, अब कहेगा कि ये कोशिकवा झिलिया कथी के बना होता है? तो प्रोटीन के। कथी के? प्रोटीन के। आ कोशिका भित्ति कथी के बना होता है? तो कहना कथी? सेल्यूलोज के। कथी के? सेल्यूलोज के। तो कहना प्लांटे में खाली होता है क्या? तो हाँ। तो कैसे पहचानेंगे? तो कहना कि जैना पेड़ पौधा लग जाना आ ओकर खोपरैया उदारना ऊपर से खखोर खखोर के, है ना। तो वो जो होगा ना ऊपर का जो खोखरैया होता है, चमड़ावा होता है, वो होता है कोशिका भित्ति। और उसके अंदर देखो तो होगा कोशिका झिल्ली, है ना। तो हम लोग के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होता, हम लोग को सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, और उसी कोशिका झिल्ली में सारा कोशिकांग होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आओ, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया समझो। माइटोकॉन्ड्रिया तुमको इसमें लिख दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सब में जैसे गाजर मूरी भंडा उंडा सब रखे हैं, तो ये कोशिका झिल्ली में अब क्या आएगा? कोशिकांग आएगा। तो देखो कोशिकांग में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया पहले आ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो क्या होता है, इसको हम लोग सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसका जो है ना खोज जो है ना अल्टमैन किया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। मैं जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग एक प्रकार से है, कोशिका का एक अंग है जो कोशिका झिल्ली में रहेगा आराम से। इसका काम है क्या माइटोकॉन्ड्रिया का? कि ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है? देखो ध्यान से, सांस ले लिए पूरा। अब हृदय फेफड़ा अपना जो है ना ऑक्सीजन मिला दिया, और कहा कि हीमोग्लोबिन पूरा जो एकरा का सैर करा के ले आओ। अब पूरा जो है ना हीमोग्लोबिन बैठा लिया वो अपना पर, पूरा ऑक्सीजन जो है ना हीमो ऑक्सी बना के पूरा शरीर में ले पूरा छितरा दिया। अब कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया तू कहाँ ले जाते रह, लिया हेने लिया हेने लिया हेने लिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जैसे जो है ना ले आया, कहा कि आगे लो, उतर उतर उतर। ऑक्सीजन को उतारा, और ऑक्सीजन को कहा कि बैठिए, चाय पानी नाश्ता उस्ता करना है? तो ना 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 नहीं करना, हमको जाना है फिर जो है ना अपना जगह पर सैर करने आए हैं। तो क्या करता है?
कहता है ठीक है आपका जो है ना उपाय लगाते हैं, मंत्र उंत्र मारता है, ओम भूर्भुवः स्वः करता है। जैसे जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको तोड़ने का प्रयास करता है क्रेब्स चक्र में। ऑक्सीजनवा को कहता है, अरे बाप रे बाप, ये तो हमर नट्टी दा बत्ता ऑक्सीजनवा कहता है। अब ऑक्सीजनवा टूट के जो है ना क्या होता है, 38 एटीपी में टूट जाता है। कितना में? 38 एटीपी में। अब 38 एटीपी इसी को कहते हैं वायवीय श्वसन। कभी कहते हैं वायवीय श्वसन। यहाँ पे लिख देते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी क्या है? कोशिका का एक अंग है, यानी कोशिकांग है। तो गोल्जी बॉडी का आविष्कार किया था कैमिलो, और कैमिलो जो है ना आविष्कार किया। तो ये गोल्जी बॉडिया का काम क्या है? झुलिये में है ना, कोशिका झिल्ली में है गोल्जी बॉडी, कोशिका का अंग है। तो गोल्जी बॉडिया क्या करता है, ये देखा ही रहता है, देखा ही रहता है कि केने ऊर्जा का कमी हुआ है और केने नहीं हुआ है। जैसे मान लो हम जो है ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खूब ले ऐसे ऐसे खूब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना खूब जो है ना मेहनत हो रहा है। इसका मतलब मेहनत हो रहा है तो यहाँ पे ऊर्जा का खपत ज़्यादा होगा। लेकिन शरीर में तो पूरा बन रहा है ऊर्जा, क्योंकि कोशिका हर जगह है। कोशिका हमारा पूरा शरीर में है, और कोशिके के अंदर में होता है क्या? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? कोशिका के अंदर। और ऊर्जा वहीं बन रहा है, तो पूरा शरीर में ना ऊर्जा बन रहा है। लेकिन हम काम कर रहे हैं ज़्यादा यहाँ, ले यहाँ पे काम कर रहा है, तो कोशिका ज़्यादा यहाँ खोजेगा, कह रहे यहाँ पे ऊर्जा है। तो गोल्जी बढ़िया कहेगा, अरे केने ऊर्जा ज़्यादा है, खोखोड़ के ले हंसुत के ले, पूरा काट कूट के ले पूरा ले आके लंग धा देगा। जैसे किसान सब क्या करता है खेतवा में, जनों के खाल हो जाता है तो खखोड़ खखोड़ के जो है ना क्या करता है, खेतों में से मटिया ले आके उलंग भर देता है। यानी किसान जो है ना उस समय गोल्जी बॉडी का काम करता है। कथी का? गोल्जी बॉडी का। पूरा खखोर खखोर के जितना ऊर्जा रहेगा सब ले आके लंग पैक कर देगा, तो यह हो जाएगा बलिष्ठ। क्या हो जाएगा? यह बलिष्ठ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत हुआ है ना, इस प्रकार यहाँ पे ज़्यादा जो है ना ऊर्जा है। इसका मतलब गोल्जी बॉडी जहाँ यहाँ पे जो है ना ज़्यादा काम किया होगा, ऊर्जा खखोर खखोर के सब तरह से जो है ना ले आया होगा माइटोकॉन्ड्रिया से। कहा होगा यहाँ से दो ऊर्जा यहाँ जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से गोल्जी बॉडी का काम क्या है कि ऊर्जा को, जहाँ ऊर्जा नहीं है वहाँ पे ऊर्जा को पहुँचाना गोल्जी बॉडी का काम है, ठीक है। और यह जो है ना प्रोटीन के रूप में चाहे ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा को भेजने का, ले जाने का प्रयास करता है। हीमोग्लोबिन का जैसा है, माने हीमोग्लोबिन का जैसा ही क्या है? गोल्जी बॉडिया है, ठीक है। अब देखिए रसधानी। देखो रस है तो रस माने पानी होता है, रस वाला पानी। यानी ये जो रसधानी है ना हमारे शरीर में, देखो 65% पूरा जल है। अब कहोगे सर क्या बोल रहे हैं 65%? 1% अगर देखा जाए तो 1 लीटर पानी पी लेते हैं तो पूरा पेट फुल हो जाता है। आप 65% कह दिए। तुम्हारा शरीर जो है ना 65% पानी कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा पेट में 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा 65 किलो पानी चाहे 65 लीटर पानी होगा, ऐसा नहीं है। 65% पानी कहने का मतलब जो तुम्हारा कोशिका है ना, वह कोशिका के अंदर रसधानी होता है। उस रसधानी में जो है ना जल को सोख सोख के रखा हुआ है। तारक का यानी सेंट्रोसोम अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ससुरा लीवर में होता है। लीवरवा के फाड़ दीजिएगा, कहिएगा छोड़ दीजिए 1 महीना, अपने बना लेगा, ये डॉक्टर के खोज में नहीं करेगा। लीवर में कोशिका विभाजन अधिक होता है। कोशिका विभाजन ब्रेन में नहीं होता है, बात सही है। जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन में पाया जाता है न्यूरॉन। क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स भी जो है ना आपका पूरा अगर ब्रेन है तो न्यूरॉन्स की मात्रा मात्र 90% ही है। और आपका एक 10% में आ जाता है जो आपका गिलियम कोशिका है। कौन है? गिलियम कोशिका है। गिलियम क्या है बाबू? गिलियम। ध्यान से सुनो। तो न्यूरॉन्स 90% रहता है, जिसका विभाजन संभव नहीं है। इसलिए हेलमेट कहता है पुलिस लगाने के लिए, न तो एक बार जो है ना माथा फटा उसके बाद जो है ना बचना मुश्किल है। तो न्यूरॉन्स रहता है, उसमें भी 10% आपका गिलियम कोशिका रहता है। और इसी गिलियम कोशिका में ससुरा है तारक काय रहता है। क्या रहता है? तारक काय। तारक काय। अब जैब तो जैब कहाँ? तारक मेहता के उल्टा चश्मा तो दिखाइए के छोरम तोहरा के। तो यहाँ पे जो तारक काय है ना, वह आपके ब्रेन में भी है, वह गिलियम के रूप में है ना। इसलिए ब्रेन ट्यूमर होता है। तो ब्रेन ट्यूमर पूछेगा तो समझ में आ जाएगा। कि सर एक बात बताइए कि पुलिसिया सब तो हम लोग को हेलमेट पहनने के लिए मना करता है। इहो पता है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं हम लोग, तो इहो पता है कि पुलिसिया सब जो है ना हेलमेट पहनने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि हमारा जो है ना मस्तिष्कों में होता है न्यूरॉन्स कोशिका जो सबसे लंबा है। और यह न्यूरॉन कोशिका जो है ना एक बार जब अगर टूटा तो फिर नहीं जुटा, है ना। कितनों बार का डॉक्टर आ जाए फिर नहीं यह जुटा। इसलिए पुलिसिया सब कहता है। तो चलिए भाई उसका बात जायज़ है। लेकिन एक बात हमको बताइए कि जब कोशिका न्यूरॉन्स है तो वहाँ पे कभी-कभी ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर सुने होंगे ना? जब आपका
कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, मतलब एक बार टूटा तो खत्म हो गया। तो जब कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, मतलब वो कोशिका जुटता ही नहीं है, तो फिर ये मथिया में जो है ना ब्रेन ट्यूमर होता कैसे है? कैसे हो जाता है? तो ध्यान रखना बाबू, माथ में जो है ना हम लोग में न्यूरॉन्स में भी देखा जाए, अगर हम लोग का माथ में है तो इसमें न्यूरॉन्स कोशिका की संख्या 90% के आसपास होता है और 10% पाया जाता है इलियम कोशिका, और 90% आपका न्यूरॉन कोशिका जो विभाजन संभव है ही नहीं, और 10% बचा आपका इलियम कोशिका। और इलियम कोशिका में पाया जाता है तारक काय, यानी जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम का गुण है क्या? कि वह कोशिका को विभाजित करेगा खूब। अब विभाजित करेगा, इसका मतलब मान लिया कि इलियम कोशिका सड़ गया तो उधर विभाजित करके नया कोशिका बना देगा, तो सड़ल का कहाँ जाएगा? तो वही होता है जब सेंट्रोसोम आपका इलियम में पाया जाता है ना 10%, तो वह 10% वह क्या करता है, ब्रेन ट्यूमर का रूप धरा देता है। तो देखिएगा रियर रियर केस में कभी कभी ब्रेन ट्यूमर, दिमाग कैंसर हो जाता है। न तो कभी सुने हैं कि ब्रेन ट्यूमर होते हुए? नहीं, रियर केस में सुनते हैं। क्यों? क्योंकि 10% जो इलियमवा बचा है ना, इलियमवा उसमें तारक होता है, तारक का यानी सेंट्रोसोम, और वही सेंट्रोसोमवा जो है ना कोशिका विभाजन करके ब्रेन ट्यूमर करा देता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये सेंट्रोसोम यानी ये सी लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे अंतःप्रदवी ये जालिया यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम लोग ईआर के नाम से भी जानेंगे। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ना, यह दो तरह के देखने को मिलता है ना। और यह जो है ना कोशिका का क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है या आंतरिक सहायक होता है। कहने का अर्थ, जैसे हमनी के देखा जाए तो पूरा शरीरिया जो है ना, हई रीढ़वा पर टिकल है, हई रीढ़वा नहीं रहेगा तो हई लव जाएंगे। तो उसी प्रकार जो है ना कोशिका को पचकने के लिए, मान लो ये कोशिका खड़ा है, एक के पचका देंगे, तो इसमें एक पाया जाता है क्या, रेक्टिकुलम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये रेक्टिकुलम जो है ना रुक है, रुक 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 ऊपर रुक, ऐसे रोकले रहता है। जैसे मान लो ऊपर से पचका रहा है कोई, तो ये जो है ना रेक्टिकुलम है, इसको रोक के रखेगा। ये दो रूप में पाया जाता है, वसा में या प्रोटीन में। कहता है रुका रुका, ऊपर रुका, बहुआ रुका। अब देखो होता क्या है कि जो ये अंतःप्रवी द्रव्य यानी यह दो तरह से देखने को मिलता है, और दो तरह से, एक रफ में और एक स्मूथ में। और बीचवा बीचवा जो है ना आपका ईआर जो है ना लगा हुआ है, यानी रेक्टिकुलम प्लाज्मिक लगा हुआ है। तो एक वो है आपका स्मूथ ईआर, है ना, एक वो है रफ ईआर कोशिका के जो है ना, स्मूथ ईआर, और एक ईआर का मतलब कथी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो यहाँ पे स्मूथ रहेगा तो यह पूरा चिकन रहेगा, देखो पूरा प्लेन है एकदम जो है ना, फेयर लवली लागल है। यहाँ पे देखो यह खुरदुरा है, इस ससुरा का पिंपल निकल गया है, ये रफ है। तो ये रफ वाला जो होगा ना, ध्यान रखना, ईआर में यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में दो गो होता है, एक स्मूथ और एक रफ। और रफ वाला में ही पाया जाता है राइबोसोम। याद रखना, कथी पाया जाता है बाबू, राइबोसोम। कथी, राइबोसोम। और राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रखना, कथी का निर्माण करता है, प्रोटीन का। राइबोसोम कथी का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आई देखा चिकन बा है, चिकन बा, तो चिकन वासा होकर के, वासा मतलब कथी, चर्बी। बकरी खसी नहीं काटते हैं तो मतलब चर्बिया ना निकलता, तेलावा, वासा, घिउआ। तो उसी को जैसे करिएगा तो एकदम पतला पतला उजल उजल, मतलब साफ साफ दिखाई देता। देखा चिकन बाई, तो चिकन बा मतलब स्मूथ बा। स्मूथ के में निकली, वासा, यानी जेमे चिकनका हुई वही में चिकनका निकली। चिकनका के बाल बच्चा चिकन के। तो यहाँ पर जहाँ चिकन चिकन है ना, यानी स्मूथ स्मूथ है ना, तो स्मूथे ना निकलेगा। तो वसा क्या होता है, स्मूथ होता है। तो कहेगा कि बताइए कौन ऐसा जो है ना अंतःप्रदवी जालिका वसा का निर्माण करता है। तो कहना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक यानी स्मूथ ईआर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बच्चों कि कौन ऐसा एंडोप्लाज्मिक है यानी ईआर है जो वसा का निर्माण करता है। तो कहना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो वसा का निर्माण करता है। अब देखो, अब कहेगा कि बताओ कि प्रोटीन के निर्माण कहाँ होखले आ कौन करले। तो प्रोटीन के निर्माण याद रखना करता है राइबोसोम, लेकिन करवाता है कौन, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। याद रखना, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो रफ रेक्टिकुलम में होता है, जो जो प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखते हैं, ये हो गया तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक, जिसको हम लोग ईआर कह सकते हैं, ईआर। चलो, तो राइबोसोम जो है ना, देखो यह दो तरह से देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू इस राइबोसोम को जो है ना, राइबोसोम को बांटा गया और एक फ्लूइड में जो है ना रखा गया।
तो उस फ्लूइड में देखा गया, तो जब रखा गया ना, तो देखने को मिला एक 80s एक 70s। तो 80s में जो है ना यूकैरियोटिक कोशिका निकला और यह प्रोकैरियोटिक निकला। तो यूकैरियोटिक बड़ा कहते हैं, इसको बड़ा कोशिका कहते हैं, और इसको 80s भी कहते हैं। राइबोसोम में 2 गो कोशिका देखने को मिला, एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो है ना बड़ा, और यूकैरियोटिक जो है ना बड़ा, और प्रोकैरियोटिक आपका ये छोटा हो गया। क्या हो गया बाबू? छोटा हो गया। तो छोटा वालों को हम लोग 70s कहते हैं और बड़ा वालों को हम लोग 80s कहते हैं। और यह पता कैसे लगा? तो अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन। इसमें होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि किसी तरल पदार्थ में हम कोई एक पदार्थ को जो है ना, कोई 2 पदार्थ को मान लो रखते हैं, और जो सबसे पहले गिरेगा वह क्या होगा? आकार में, वजन में क्या होगा? बड़ा होगा, है ना? तो इसमें देखा गया तो यूकैरियोटिक क्या हो गया? सबसे पहले गिरा। इसका मतलब यह बड़ा कोशिका है, यानी कोशिका यह बड़ा है। यह कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग में पाया जाता है, मानव में जो है ना यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। इसको याद करने का, जैसे कोशिका का 2 प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो मानव शरीर में कौन सा कोशिका? तो यूकैरियोटिक। यू 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 माने तुम सब क्या हो? यूकैरियोटिक हो, याद रखेगा, यू यू यू। तो यूकैरियोटिक हम लोग में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो बाबू, केंद्रक। केंद्रक यानी इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। हम लोग एटम भी पढ़े हैं, एटम में भी केंद्रक पाया जाता है ना? एटम में भी केंद्रक पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आराम से रहता है, इलेक्ट्रॉन में पूरा जो है ना चक्कर लगाते रहता है ना? तो उसी प्रकार देखो, ये आपका कोशिका झिल्ली के अंदर, यानी कोशिका के अंदर भी जो है ना क्या होता है? केंद्रक होता है। और यह केंद्रक जो है ना क्या होता है? एक प्रकार से गुरु के जैसा होता है। क्या होता है? गुरु के जैसा होता है। यह केंद्रक क्या होता है? एक प्रकार से गुरु का देता है। जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, यानी कोशिका झिल्ली में जो है ना आपका यहाँ पे न्यूक्लियस वो लिख दे रहे हैं। और यह न्यूक्लियस क्या करता है? केंद्रक जैसे देखेगा, "ए गर्ल्जी बॉडी क्या कर रहा है तुम्हारा ही काम नहीं कर रहा है रे, इधर आओ, इधर आओ जल्दी, इधर आओ, चल चल जल्दी काम कर, फटाफट माइटोकॉन्ड्रिया, अरे तू ऊर्जा नहीं बना रहा है? पूरा जो अंग जो है ना पूरा तरह से जो है ना लहलहा रहा है, भूखे मर रहा है, तुम क्या कर रहा है? बनाओ जल्दी, जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ। ये कौन करता है? न्यूक्लियस काम करता है ना? कौन करता है? गोल्जी बॉडी, यार तुम यार क्या करते हो? जल्दी अपना काम करो ना गोल्जी बॉडी, है ना? परिवहन वगैरह जहाँ ऊर्जा कमी है भेजो वगैरह ये सब करो। ये सब कौन करता है? ये तुम्हारा केंद्र करता है। कौन करता है? केंद्रक। यानी एक प्रकार से कंट्रोलर के रूप में है, गुरु के रूप में है, कि क्या करना है, नहीं करना है, ये सारा काम कौन करता था? तो ये कंट्रोलर यानी केंद्रक कहलाता है। कौन? कौन? ये सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, याद रखना। कोशिकांग में सबसे बड़ा अगर कोई कोशिकांग है तो वह केंद्रक है, और वह एक गुरु के जैसा है, यानी कंट्रोलर है, सबका कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहते हैं, और वही सबको कंट्रोल करता है। तो जेकरा पास दिमाग है वही राज करेगा, है ना? जिस प्रकार हमारा शरीर में कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, ये तुम्हारा केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, सारा है, लेकिन सबका गुरु कौन है? केंद्रक। क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग है। तो इसीलिए कोशिका का जो है ना, कोशिका का अगर गुरु कहा जाए तो वह है आपका केंद्रक। इसीलिए कोशिका का दिमाग भी केंद्रक को ही कहा जाता है। क्लियर? और इसका जो है ना खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। और इसी केंद्रकों में जो है ना क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। और क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र जैसे एक्स वाई 23 जोड़ी गुणसूत्र हम लोग में होता है, तो वह अभी देखते हैं। चलो आगे देखते हैं अगला कोशिकांग। लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम का जो है ना खोज डी डुबे ने किया था। यह जल अपघटक एंजाइम के रूप में होता है ना? जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कह सकते हो। यह कोशिका का पाचन करेगा, आत्महत्या का थैली होता है। अब इसको समझो क्या होता है। देखो, ये जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम यह कोशिका के अंग का एक भाग है, यानी कोशिकांग है। लाइसोसोम क्या है? कोशिकांग है। यह जल अपघट्य एंजाइम के रूप में बनाता है। जैसे मान लो लाइसोसोम जो है ना एक ऐसा जल अपघट्य एंजाइम बनाएगा जो कोशिका पर पड़ते हैं उसको पचा देगा। क्या करेगा? पचा देगा। जैसे समझो, मान लो कि एक थैली में पूरा तरह से पानी धैले है, थैली में पूरा तरह से पानी धैले है, लाइसोसोम ऐसे डगमगा रहा है, होली में ऐसे थैली में पानी धैले, देहो पर जैसे मारेंगे, देहो पर जैसे मारेंगे,
तो क्या होगा, पूरा देहवा क्या होगा, भींग जाएगा, सिहर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। उसी प्रकार जो हमारा कोशिका होता है ना, कोशिका, तो कोशिका जब मर जाता है ना, तो लाइसोसोमवा क्या करता है, अपना जल अपघटे ओकरा पर छिड़क देता है। तो वह कोशिका जो है ना क्या होता है, ऐसे सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है, यानी वह मर जाता है। क्या होता है, मर जाता है, यानी उसका पाचन हो जाता है। इसी प्रकार देखते हैं, जैसे मान लो कोई अथी डंडा से मार दिया, डंडा से मान लो मैडम जी लंग गए, सुना में क से कबूतर, आ ख से खरगोश सुनाने लगे। अब मैडम जी जो है ना मार के पूरा बम्बू फोड़ दिया, पूरा लाल कर दिया, ये पूरा लाल। तो वहाँ क्या होता है, कोशिका पूरा मर जाता है। क्या होता है, कोशिका मर जाता है। अब कोशिका मर गया तो अब क्या हो जाएगा, अब उसका पाचन होना चाहिए, तो लाइसोसोम है नहीं, लाइसोसोम भी नहीं है जी, जो कोशिका को वहाँ पे पाचन करेगा, वहाँ कड़िया कुछ कुछ हो जाता है। तो वही क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है तुम लोग का, गर्म पानी से सेकती है, ले ले, तो लाइसोसोमो देखता है, और बाप रे बाप, मतलब क्या होता है, जग जाता है। लाइसोसोमो ऐसे निहार निहार के देखता है, अरे बाप रे, कथी करे ही जी, का करे ही। तो लाइसोसोमो उस पर क्या करता है, छिड़कता है, थू थू, ऐसे छिड़कता है। तो वहाँ के कोशिका को क्या करता है, पूरी तरह से रफा दफा करके नया कोशिका का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए सीखते हैं ना, तो वहाँ से दर्द भी मर जाता है, और साथ में जो लाइसोसोमवा है, जो जल अपघटे छिड़का है, वहाँ पे जो मरल कोशिका वगैरह मुआ देगा एकदम, और फिर नया कोशिका जिंदा कर देगा। तो इस प्रकार से जो वहाँ दाग वगैरह धब्बा वगैरह सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो लाइसोसोम का क्या काम, क्या है, तो लाइसोसोम का काम है कि मरा हुआ कोशिका को पचा देना, मतलब खत्म कर देना। इसीलिए लाइसोसोम कोशिका का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। लाइसोसोम क्या कहा जाता है, कोशिका का आत्महत्या का थैली, या फिर कब्रिस्तान भी कह सकते हो। लेकिन ध्यान रखो, आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी में लाइसोसोम होता ही नहीं है। अब आरबीसी में लाइसोसोम होता नहीं है, आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन। अब 120 दिन में उसको कैसे मरना ही है, और मरेगा तो उसको कौन को दाह संस्कार करेला चाहिए नु। जैसे मान लो कोशिका मरता है कहीं पे, मान लो कहीं एप मार दिले, कोई कोशिका मर गेल हुई है ना, तो लाइसोसोमवा जो है तकई हुए कि न मरल, खत्म, फिर नया कोशिका निर्माण। तो इस प्रकार जितने भी कोशिका है, जैसे चोट उठ के नहीं लगता है, तो वहाँ का जो कोशिका है मर जाता है। तो लाइसोसोमवा इंतजार में रहता है कि दाह संस्कार करेला ओकरा के हम बारी नु। तो जैसे मरेगा कोशिका, लाइसोसोम अपना जल अपघट छिड़काव मारेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उसको खत्म करेगा, पचा के नया निर्माण कोशिका कर देगा। लेकिन आरबीसी में कुछ है नहीं, आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है नहीं, तो आरबीसी कहाँ जाएगा, उसका दाह संस्कार कहाँ होगा। तो कहता है सुनो, आरबीसी नहीं है, लेकिन प्लीहा है ना, प्लीहा, प्लीहवा में भेज दो। तो आरबीसी जितना भी खूनवा मरा रहता है ना, वो खूनवा को प्लीहा में जाके भेज देता है, और वो प्लीहा क्या करता है, उस खून को पचा देता है। बात समझ रहे हो, यही बात है। यानी जैसे दाह संस्कार करने के लिए कोई व्यक्ति मर जाता है, दाह संस्कार करने के लिए होता है ना कोई व्यक्ति, तो उसी प्रकार कोशिका का दाह संस्कार करने के लिए कौन रहता है, लाइसोसोम रहता है, लाइसोसोम रहता है। और वही आरबीसी का दाह संस्कार करने के लिए कौन रहेगा, तो प्लीहा रहेगा, याद रहेगा। चलो अब देखो, आपका आ जाएगा जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या होता है, तो देखो जीव द्रव्य मतलब हमारा जीव, हम लोग जीवे ना है, तो हम लोग का जो शरीर है, उस शरीर में द्रव्य पाया जाता है। और वही द्रव्य जो पाया जाता है वह दो तरह के, एक कोशिका का द्रव और एक केंद्रीय द्रव। और कोशिका का सबसे बड़ा अंग है तो वह केंद्रीय है। कौन है, केंद्र, यानी न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, वह कंट्रोलर के रूप में है, पूरा अंग के कंट्रोल कर ले रहता है न्यूक्लियस। तो एक कोशिका द्रव होता है और एक होता है केंद्रीय द्रव। ये दोनों द्रव के आपस में मिला दीजिएगा तो हो जाता है जीव द्रव। और जीव द्रव का जो है ना परसेंटेज में 80% है, पूरे शरीर में जीव द्रव कितना है, 80% है, जिसमें कोशिका द्रव भी है और केंद्रीय द्रव भी है ना, केंद्रीय द्रव भी है। देख लो यहाँ पे ये सिलिया फ्लिजिला क्या होता है, समझो सिलिया और फ्लिजिला क्या होता है। सिलिया और फ्लिजिला, जैसे कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका, ये मान लो कोशिका झिल्ली है, और इस कोशिका झिल्ली के ऊपर एक जो है ना खुरदुरा जो है ना बाल की तरह, कथी की तरह, खुरदुरा बाल की तरह देखने को मिलता है। यह खुरदुरा बाल की तरह, लाइक बाल, क्या, यानी हेयर की तरह, हेयर स्ट्रक्चर में यह दिखता है। और यह बाहरी परत में दिखता है, मतलब ये वाला भाग में, बाहरी परत में, आउटर साइड में दिखता है, आउटर आउटर साइड में दिखता है। यानी कोशिका के आउटर साइड में बाल की स्ट्रक्चर की तरह यह दिखता है। जो कार्य क्या करता है, तो कोशिका में जो गति होता है ना, जैसे स्पर्म है, तो देखते होंगे आप लोग, वीडियो में देखते होंगे, स्पर्मवा जो है ना पूंछवा एक ऐसे ऐसे नचता है, ऐसे ऐसे नच नच के। तो ये जो फ्लूड कर रहा है आपका, ये फीडिंग कर रहा है,
एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, यह किस स्ट्रक्चर के कारण जा रहा है? तो सिलिया और फ्लैजिला के कारण, है ना? यह कोशिका में गति प्रदान करता है। तो सिलिया जो है ना छोट होता है और फ्लैजिला सॉरी ये सिलिया जो है ना बड़ा होता है और फ्लैजिला जो है ना क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर? तो सिलिया और फ्लैजिला पूछे तो बता दोगे कि सिलिया और फ्लैजिला जो है ना लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, मतलब हेयर के जैसा होता है, जो कोशिका में गति प्रदान करने का कार्य करता है एज लाइक स्पर्म। अब देखेंगे लवक यानी प्लास्टिड। लवक यानी प्लास्टिड, यह जो है ना सिर्फ देखा जाए तो वह प्लांट में ही देखने को मिलता है। यानी अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट हम लोग में पाया जाता है नहीं। पतिया का रंग हरा जो है ना क्लोरोफिल के कारण होता है, जो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो हम लोग को तो हरा रखना नहीं है, शरीर को हरियर रखना नहीं है, तो हम लोग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो यानी अगर यह देखा जाए तो लवक सिर्फ पाया जाता है तो प्लांट में। जैसे हम लोग में सबसे बड़ी कोशिकांग अगर था तो वह क्या था? केंद्रक यानी न्यूक्लियस था। उसी प्रकार पौधा में अगर सबसे बड़ी कोई कोशिकांग है तो वह है लवक, यानी कहा जाए तो प्लास्टिड। और प्लास्टिड भी तीन तरह से देखने को मिलता है, एक क्लोरोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना तो यह हरित लवक होता है, जो खासकर आप लोग देखते होंगे हरित लवक पौधों में पाया जाता है। हरित लवक यानी हरित लवक में पाया जाता है क्लोरोफिल, और उसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा होता है। हमनियों में लवक पाया जाता है, ई वाला ना, वो वाला हीमोग्लोबिनवा, है ना? हीमोग्लोबिन हमनियों के खून के लाल कौन करता है? हीमोग्लोबिनवा करता है। और उसी प्रकार पौधावा में जो है ना हरियर कौन रखता है? तो वो क्लोरोफिलवा करता है ना? तो क्लोरोफिलवा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, हीमोग्लोबिनवा पाया जाता है कहाँ? खून में। तो ई थोड़ा सेंस अलग है, लेकिन दोनों तरह के काम देख रहे हैं तो अलग है। वो हरियर कर रहा है, ये लाल कर रहा है ना? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना हरित लवक होता है, जो हरा करने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट ये अवर्णित होता है, मतलब इसमें कोनो रंगे नहीं होता है ससुरा। ये क्रोमोप्लास्ट मतलब यह वर्णित होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? वर्णित होता है। जैसे यह क्या करता है, जैसे मान लो कि गाजर को पीला बना दिया, गाजर को लाल बना दिया, टमाटर को लाल बना दिया, तो वह किसके कारण होगा? तो यह क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। देखो कैसे, जैसे देखा जाए कि क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में तो पाया जाता है, साथ में तना में भी पाया जाता है। यह भोजन का निर्माण करने में खासकर, जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखा जाए तो वह क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही हो सकता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधा भोजन नहीं बनाता है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो गैस न रहे, आग न रहे तो बना सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार पौधा में अगर क्लोरोप्लास्ट न रहे और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल न रहे तो पौधा कभी भी भोजन बना ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो है ना उष्मा को यानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है, तब जाके खाना बनाता है। यानी पौधा और तना में भोजन निर्माण में यह सहायक होता है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? यह जड़ के मूल में पाया जाता है, जो भोजन को संग्रहण करता है, यानी हड़िया जैसा, बर्तन जैसा यह संग्रहण करता है। और यह जो है ना रंग प्रदान करता है। जैसे कीरोटीन गाजर में पाया जाता है, जिसके कारण लाल या पीला देखने को मिलता है। बीटानोन यह लाल देखने को मिलता है। बीटानोन चुकंदर में लाल देखने को मिलता है। लाइकोपेन टमाटर में लाल देखने को मिलता है। उसके बाद जोंथोफिल यह पीला कलर देखने को मिलता है। यानी अगर पूछे क्वेश्चन की बताओ गाजर का रंग जो है ना किसके कारण होता है, तो कीरोटीन कीरोटीन क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। चुकंदर का रंग जो है ना लाल दिखता है तो वह बीटानोन क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है ना, क्रोमोप्लास्ट के कारण। उसके बाद कहेगा कि टमाटर लाल दिखता है, क्यों दिखता है? तो लाइकोपेन क्रोमोप्लास्ट के कारण ही देखने को मिलता है। चलो हो गया। अब देखो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को कहते हैं हम लोग गुणसूत्र, यानी अनुवांशिकी जिसको कह सकते हैं एक प्रकार से। जैसे मान लो कि किसी का बेटा, मान लो कि किसी का बेटा गोर है तो ओकरो गोरे होगा। किसी का बेटा जो है ना करिया है तो ओकरो करिए होगा। इसका काम कौन करता है? तो वह क्रोमोसोमवा करता है। क्रोमोसोम क्या करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी संदेश पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान लो कि उसका पीढ़ी में कुछ हुआ है तो इहो पीढ़ी में होगा। बात समझ रहे हो ना? ये चीज़ देखने को मिलता है। जैसे मान लो किसी का फादर का जो है ना हेयर ये झड़ रहा है, तो समझो कि आगे वाला जेनेटिक्स भी वही होगा, कन्फर्म है। तो देखो जैसे क्रोमोसोम जो होता है ना, क्रोमोसोम यह होता है 23 जोड़ा। 23 जोड़ा कहने का मतलब 23 जोड़ा, जैसे चप्पल जोड़ा, एक जोड़ा चप्पल पहनते हो, तो 23 जोड़ा कहने का मतलब कि यहाँ पे 23 दूना 46, 23 दूना 46 प्लस पूछ देखे एक्स एक्स गुणसूत्र किस में है तो वो कहना मादा में। कहेगा एक्स वाई गुणसूत्र किस में है तो वह कह देना किस में? नर में। लेकिन दोनों को मिला के कितना होता है? 46 होता है, यानी 23 जोड़ा होता है। क्लियर? चलो अब ये क्रोमोसोम जो है ना
केंद्रक में उपस्थित होता है, यानी न्यूक्लियस में उपस्थित होता है डीएनए, आरएनए और गेमेट। डीएनए, आरएनए और गेमेट। इसी के माध्यम से जो है ना, ये डीएनए जो है ना संदेश पहुंचाने का, आरएनए जो है ना प्रोटीन प्रोटीन को संश्लेषित करने का, और ये गेमेट जो युग्मक का बात कर रहा है, ये सारी प्रक्रिया केंद्रक ही करता है। और यह केंद्रक जो है ना कोशिका के अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, न कि दिमाग में पाया जाता है। केंद्रक दिमाग में नहीं पाया जाता है। जैसे मान लो कि हमारा हम जो है ना, मान लो पूरा जो है ना जीके जितना जी जनरल ये क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज जितना है, मान लो कि हम पूरा जो है ना लूसेंट का जनरल नॉलेज हम अपना दिमाग में बैठा लिए। अब हमारा जो है ना बाल बच्चा होगा, तो इसका मतलब कि हमारा दिमाग के सारा बात वो ओकरा दिमाग में थोड़े चल जाएगा ना। लेकिन हमर जौन गुण रहेगा ना, वो गुणवा ओकरा गुणवा में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्रक में पाया है डीएनए, आरएनए, ये है ना क्रोमोसोम 23 जोड़ा, ये तो तुम्हारा केंद्रके में ना है, कोशिके में ना है। स्पर्मवा में जो युग्मक होता है, स्पर्मवा में तो कन्फर्म है आपका केंद्रकवा मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे जो है ना छोटी कोशिका आपका कौन है? स्पर्मेनु है। स्पर्मेनु जाके अंडनुआ से मिलता है, निषेचन होता है, तब ना एक शिशु होता है। तो सबसे छोटा कोशिका तो तोरा स्पर्मों में है। स्पर्मों में जो है ना क्या होता है, केंद्रकवा होगा। और वही केंद्रकवा जो है ना डीएनए तैयार करता है, आरएनए तैयार करता है, क्रोमोसोम तैयार करता है, वही करता है ना केंद्रक। तो वह केंद्रकवा तो दूसरा गोरा के गया, वह शिशु निर्माण किया, तो वो तोरे जैसा नु बाल बच्चा होगा जी। तो वह जो है ना केंद्रक तुम्हारे जैसा इंसान को पैदा करेगा। लेकिन उसका दिमाग जो होगा ना, न्यूरॉन्स, वह अलग होगा। इसका मतलब तोहर दिमाग और ओकर दिमाग एकदम अलग रहेगा, लेकिन शरीर काला गोरा, हाइट वाइट, ये तुम्हारा क्रोमोसोम के कारण जो है ना, डीएनए के कारण, अनुवांशिकी के कारण सेम सेम दिखाई देगा। बात समझ ना? हाँ। तो भैंसा के बेटा भैंसे, भैंसी के बेटा भैंसी, गधा के बेटा गधे, पाड़ा के बेटा पाड़े, आदमी के बेटा आदमी होखला कि ना? ये होता है कि नहीं? होता ही है। तो मतलब जिसका जिस वंश का रहेगा उसी तरह से उसका वंश होता है। यह कारण होता है किसका? तो डीएनए का, यानी अनुवांशिकी जिसको कहते हैं, जिसको प्यार से क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कोशिका के प्रकार, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो है ना बड़ा कोशिका, और प्रोकैरियोटिक छोटा कोशिका होता है ना? यूकैरियोटिक हम लोग में पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक जो है ना छोटे छोटे जीवाणु वगैरह, कवक वगैरह में पाया जाता है, जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगला लेक्चर जो है ना डिस्क्रिप्शन में होगा, चाहे स्वैप करिए ही रहा होगा। ठीक है।